हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके स्पेशल डिमांड पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम अकाउंटेंसी के पिछले 10 साल में पूछे गए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है और यहाँ हम चैप्टर फर्स्ट एनपीओ के सभी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले साल इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में 9 क्वेश्चन, शॉर्ट में 6 क्वेश्चन और लॉन्ग में 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 26 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से थे। तो इस वीडियो के एक भी क्वेश्चंस को आप मिस नहीं करना। यहाँ हम पिछले सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव को हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसे आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी एनपीओ का क्या अर्थ होता है या इनका क्या तात्पर्य है। तो एनपीओ वैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मेन इंटेंशन अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, उनके वेलफेयर के लिए ये कार्य करता है और इनका ऐसा कोई मोटिव नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये इनके मेन फीचर्स हो गए, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लो। और ऐसे बहुत सारे एनपीओ आप अपने आसपास भी देख सकते हो, जैसे स्कूल्स, क्लब्स, हॉस्पिटल्स या स्पोर्ट्स क्लब्स, लाइब्रेरीज। तो ये सभी एक एनपीओ के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये जो आंसर्स है ये बिहार बोर्ड के द्वारा ही पब्लिश किया गया था। अगर आप आंसर्स यही करोगे एग्जाम में भी तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले, आप श्योर रहना आपके फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो इसे जल्दी से वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय के 4 प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो पिछले क्वेश्चन से मैंने ये बताया कि इनका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो इन्हें इनकम होती कैसे है। तो यहाँ 4 पॉइंट्स लिखना था पर मैंने 5 पॉइंट्स को नोट किया है। आप किसी भी 4 को आंसर कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो फर्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शंस एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा हर ईयर ऑर्गेनाइजेशंस को मेंबर्स के द्वारा पे की जाती है, और ये जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में शो किया जाता है। सेकंड है डोनेशंस। तो डोनेशंस एक ऐसी अमाउंट है जो किसी भी पर्सन्स, फर्म या फिर कंपनी के द्वारा एनपीओ को पे की जाती है, उनको एक डोनेट की जाती है, गिफ्ट के तौर पर डोनेट की जाती है। इसे हम डोनेशंस कहते हैं। और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं जो हम आगे क्वेश्चंस में देखने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जो हम आगे देखेंगे। और सी है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये एक स्पेशल अमाउंट है जो कोई मेंबर्स जब वो होल लाइफ के लिए मेंबरशिप पाना चाहता है तो उसे लाइफ मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती है, और ये एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, यानी कि इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। फोर्थ है इंट्रेंस फ़ी। तो ये एक एडमिशन फ़ी होता है, इसे आप जनरल तौर पे इसे मान सकते हो। ये जब कोई मेंबर्स एडमिट होना चाहता है तब उसे जो फ़ी पे करनी पड़ती है उसे हम इंट्रेंस फ़ी या फिर एडमिशन फ़ी के नाम से जानते हैं। और लास्ट है इंडोमेंट फंड। तो ये एक परमानेंट सोर्स है एनपीओ के इनकम का, ये एक परमानेंट स्रोत होता है। तो ये इनके 5 पॉइंट हो गए और इन्हें आप आंसर कर सकते हो एग्जाम में, आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टेट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब हमें ये बताना है जो लाभ के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके बीच कोई 3 मेन डिफरेंस को हमें शो करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स को नोट किया है। फर्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका मेन मकसद होता है हमेशा लाभ कमाना। जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेन मकसद है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि जो एनपीओ होते हैं उनका हमेशा यही इंटेंशन होता है कि जितने भी पीपुल हैं, जितने भी पब्लिक हैं या जितने उनके मेंबर्स हैं उन सभी को वेलफेयर प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये इनका मेन डिफरेंस हो गया। और सेकंड डिफरेंस है नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके नेट रिजल्ट को हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जानते हैं, जबकि जो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं तो उनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट से जो आउटकम निकल के आता है वो या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट। ये सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होता है वहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जबकि एनपीओ में हम सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं।
तो ये 3 मेन डिफरेंस हो गए और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस आंसर्स को अच्छे से नोट कर सकते हो। तो आंसर्स को आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब क्वेश्चन है वसीयत क्या है, यानी व्हाट इज लीगेसी। तो लीगेसी आप एक ऐसी वैल्यू जान सकते हो जब कोई पर्सन्स एक विल पे साइन करता है कि उसके मरने के बाद उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो एक एनपीओ को चली जाए, तो उसे हम लीगेसी के नाम से जानते हैं। और ये एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो इसका भी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसे आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के बीच 3 डिफरेंस को हमें बताना है। तो फर्स्ट डिफरेंस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता है और ना ही क्लोजिंग बैलेंस, बल्कि यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आता है वो या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट। थर्ड पॉइंट है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वहाँ पर जितने भी रिसिप्ट होते हैं सभी को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट को डेबिट साइड में, और जितने भी पेमेंट होते हैं उन सभी को क्रेडिट साइड में। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में जितने भी हमें इनकम होते हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जितने एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें डेबिट साइड में। तो ये इनके बीच का 3 मेन डिफरेंस हो गया। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस आंसर्स को नोट कर लो। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं सभी को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज किया है, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अब तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो से आसानी से सभी कॉन्सेप्ट को समझते हुए एग्जाम्स में अपना बेस्ट दे पाएँ। तो क्वेश्चंस आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। तो इनके भी 4 जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट है डेट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वहाँ एंट्रीज हम डेट वाइज नहीं बनाते हैं, जबकि कैश बुक में हम डेट वाइज एंट्री को बनाते हैं। यहाँ पर डेट के साथ उसकी एंट्री दी जाती है कैश बुक में, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं है। सेकेंड है पीरियड। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वहाँ हम एक अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, जबकि कैश बुक को हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया पीरियड। थर्ड है इंस्टीट्यूशन। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो सिर्फ एनपीओ के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ एनपीओ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जबकि कैश बुक एक एनपीओ और एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो ये थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ है साइड। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उनके लेफ्ट साइड को हम रिसिप्ट के नाम से जानते हैं और राइट साइड को पेमेंट के नाम से, जबकि कैश बुक के लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड के नाम से जानते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड के नाम से। तो ये इनके 4 मेन डिफरेंस हो गए। ये कंप्लीट आंसर से इसे आप अच्छे से पॉज करके नोट कर लो। और जो बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इस आंसर्स को नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डोनेशन। तो दान क्या होती है। तो दान एक ऐसी अमाउंट है जो एक फर्म, कंपनी या फिर कोई एक पर्सन्स एक गिफ्ट के तौर पर एनपीओ को भेंट करता है, उसे हम दान या डोनेशन के नाम से जानते हैं। और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट होता है, और ये एक ऐसी डोनेशन है कि यहाँ पर जब स्पेसिफिक डोनेशन दी जाती है तो ये डायरेक्टेड होता है कि ये जो जितनी अमाउंट है वो एक स्पेसिफिक काम पे यूज किया जाएगा। जबकि जनरल डोनेशंस एक जनरल डोनेशन है, नाम से पता चल रहा है जनरल डोनेशन है, और इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और इनके जितने भी खर्चे हुए हैं उन्हें हमें कहीं भी शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ इतने पैसे को मैंने इस काम पे खर्च किया। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन में इसे हमें अच्छे से बताना पड़ता है जिन्होंने डोनेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लो। और ये जो क्वेश्चन है इस साल के एग्ज़ाम में पूछा गया था, व्हाट इज डोनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो धीरे धीरे करके हम पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करते जा रहे हैं।
और अब हमें डिफरेंस बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो जाएगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट है वो हमें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनपीओ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी ट्रेडिंग कंसर्न्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट है वो जब हम नेट रिजल्ट निकल कर आता है तो वो या तो सरप्लस देता है और या फिर डिफिसिट, जबकि जो पी&एल अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके नेट रिजल्ट को हम या तो नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं और या फिर नेट लॉस के नाम से। और थर्ड पॉइंट है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट है उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है, और इसे हम किस में बनाते हैं तो एनपीओ में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस के बाद प्रिपेयर करते हैं। और ट्रायल बैलेंस और पी&एल अकाउंट के बीच में कौन आता है तो वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये इनके 3 मेन डिफरेंस हो गए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही क्वेश्चन हिंदी में था, ये ऐसा क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें यही 3 फाइंड करना है। ये बस हिंदी में दिया हुआ है, तो इसे भी आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाई कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट्स। तो कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स का क्या अर्थ होता है। तो कैपिटल पेमेंट्स वैसे पेमेंट्स होते हैं जो हमें किसी मशीनरी को परचेज करने में यूज किया जाता है, जिनका एक मतलब वो एसेट्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए, तो उसमें जितने भी खर्चे करते हैं उसे हम कैपिटल पेमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे हम मशीनरी परचेज करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। अब ये हर साल तो करते नहीं हैं, एक बार हम परचेज कर लिए फिर वो सालों तक चलता है, तो उसे हम कैपिटल पेमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब है रेवेन्यू पेमेंट। तो रेवेन्यू पेमेंट वैसे पेमेंट होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, और ये ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के नहीं होते हैं। जैसे हमें मशीनरी परचेज करना है तो हमें ह्यूज अमाउंट लगाना पड़ता है, और ये सभी कैपिटल पेमेंट होते हैं। लेकिन रेवेन्यू पेमेंट ऐसा कोई ज़्यादा हैवी अमाउंट नहीं होता है, ये स्मॉल अमाउंट होता है, और ये रिकरिंग नेचर का होता है। ये टाइम पे टाइम लगते रहता है। जैसे रेंट पे करना है या वेजेज पे करना है तो ये मंथली, और फिर सैलरी पे करना है तो ये सब मंथली हम देते हैं, तो इन्हें हम रेवेन्यू पेमेंट के नाम से जानते हैं। इनके एग्जांपल हो गए पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, पोस्टेज एंड स्टाम्प, स्टेशनरी, ईटीसी। तो ये सभी रेवेन्यू पेमेंट के एग्जांपल्स हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, और हिंदी में इसका आंसर ये हो जाएगा। इसे भी आप पॉज करके नोट कर लो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल फंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग बहुत बार आया हुआ है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, जब एनपीओ के बैलेंस शीट में जब जो टोटल एसेट है वो लायबिलिटी से ज़्यादा हो जाता है, तब उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। यानी एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज इन एनपीओ इज कॉल्ड कैपिटल फंड। तो पूंजी निधि क्या है। एनपीओ में कुल देनदारियों से अधिक की कुल संपत्ति को पूंजी निधि कहा जाता है। इसे आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। आपको अभी भी याद हो गया होगा कि जब एसेट्स ज़्यादा हो जाता है लायबिलिटीज से, तो उसे हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट 3 लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कोई 3 लिमिटेशन बताना है। तो फर्स्ट है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं सिर्फ उन्हें ही दिखाता है, और ये प्रोवाइड नहीं करता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितने एक्सपेंसेज हुए हैं और कितने इनकम हुए हैं। तो ये इनका फर्स्ट लिमिटेशन हो गया। सेकंड लिमिटेशन है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल पोजीशन को जज नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ सिर्फ कैश के रिलेटेड पेमेंट या फिर इनकम ही रिकॉर्ड किया जाता है, और यहाँ पर कोई एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो नहीं किया जाता है। इसी कारण ये किसी के फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से डिपिक्ट नहीं कर पाता। ये इनका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट शो सरप्लस और डिफिसिट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये काम भी नहीं है सरप्लस और डेफिसिट शो करना, पर ये बिहार बोर्ड की तरफ से आंसर दिया हुआ है, इसलिए आप ये आंसर्स करोगे तो आपके मार्क्स फुल आने वाले हैं। क्योंकि सरप्लस और डेफिसिट जो हम निकालते हैं तो वो काम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट का, उनके नेट रिजल्ट को हम सरप्लस या डेफिसिट के नाम से जानते हैं। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस आंसर्स को नोट कर सकते हो, यह अधिशेष घाटे को नहीं दिखाता है। ये सभी आंसर्स को अच्छे से नोट कर लो। और
फिर ये क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी पूंजीगत प्राप्तियों के 2 उदाहरण दें। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब तक दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, स्पेसिफिक डोनेशन, लीगेसी, इंडोमेंट फंड। तो आप कोशिश करना, आप जब भी आंसर करो तो एक ज़्यादा पॉइंट्स ही हमेशा नोट करना, ताकि चांसेस बढ़ जाए आपके नंबर फुल आने के। ऐसे 1 या 2 मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स देना था, पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, स्पेसिफिक डोनेशन, लीगेसी और इंडोमेंट फंड, और इन तीनों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब बारी आती है आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने की। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सब्सक्रिप्शन। तो इसे आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है कि सदस्यता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। मैंने वीडियो के बीच में ही आपको बता दिया है कि सब्सक्रिप्शन हम किसे कहते हैं और ये कैसा पेमेंट होता है, इसे कहाँ शो किया जाता है, ये सभी को आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी जीवन सदस्यता शुल्क का क्या अर्थ है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शो किए हैं, और ये सभी क्वेश्चन ईजी ही होते हैं, और इसलिए आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स पे आंसर करना है, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं सभी आंसर्स को बता दूंगा। 15 क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडोमेंट फंड, यानी बंदोबस्ती निधि क्या होती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई ऑनरेरियम, यानी मानदेय से आपका क्या अभिप्राय है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है और आपको आंसर करना है। और अगर आप ये वीडियो एग्जाम टाइम देख रहे हो तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स पहले ही मिला हुआ होगा, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हो। जिनका आंसर सही रहेगा मैं उनके मैसेज को पिन कर दूंगा। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर के सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और अब आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। इसी तरह हम एक के बाद सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।